हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा शर्मा बुटीक। आज मैं कोट सेट बना के आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो मैंने यहाँ पर दो तरह के फैब्रिक लिए हैं, एक से टॉप और बॉटम बनाने के लिए, दूसरा श्रग के लिए। तो सबसे पहले मैं टॉप और बॉटम की कटिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले टॉप की कटिंग करूँगी। टॉप की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को ओपन करके डबल फोल्ड में रख लिए हैं। तो अब मैं इसके अपर पार्ट की नाप लूँगी। टॉप की लेंथ 32 इंच है, तो मैंने यहाँ पर 16 इंच लेंथ ली है अपर पार्ट की। 1 इंच प्लस किए हैं 17 इंच। मैंने यहाँ पर 1 इंच सिलाई मार्जिन ली है, तो मैं यहाँ पर 17 इंच पे निशान लगा के एक सीधी लाइन खींच लूँगी और इसे कट कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं, मैंने फैब्रिक को कट करके निकाल लिए हैं अपर पार्ट की कटिंग करने के लिए। तो अब मैं इसे 4 फोल्ड कर देती हूँ। मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिए हैं। तो अब मैं इसकी मेजरमेंट लूँगी। यहाँ पर मैंने टॉप की लेंथ 17 इंच रखी है, नेक की चौड़ाई 3.5 इंच रखी है और शोल्डर भी मैंने 3.5 इंच लिए हैं। तो यहाँ पर मैं निशान लगा दे रही हूँ 3.5 इंच पर। फ्रंट नेक मैंने 5.5 इंच रखी है और बैक नेक के लिए मैंने 3 इंच पे निशान लगाए हैं। तो इस तरह से करके मैं इन निशानों को मिला के इसे राउंड शेप दे दूँगी। तो अब मैं इसके आर्म होल की नाप लूँगी। तो आर्म होल की लंबाई मैंने 6 इंच रखी है, तो मैं यहाँ पर 6 इंच पे निशान लगा करके इस तरह से बॉक्स बना लूँगी। 1.25 इंच पे मैं इसे निशान लगा के आर्म होल की गोलाई दे दूँगी। चेस्ट की साइज़ 36 इंच है, तो मैंने यहाँ पर 36 का 1/4 भाग 9 इंच पे निशान लगाए हैं, 1/2 इंच मैंने प्लस किए हैं। तो अब मैं इसके कमर की नाप लूँगी। तो कमर की नाप 32 इंच है, तो 32 इंच पर मैंने निशान लगाई है। 1 इंच लिए हैं डाट लगाने के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन है। तो अब मैं इन दोनों निशानों को मिला के सीधी लाइन खींच लूँगी। तो मैंने यहाँ पर टॉप की मेजरमेंट ले ली है, तो अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ आर्म होल को कट किए हैं और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर ली है। तो अब मैं इन दोनों पार्ट को अलग कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं इन दोनों पार्ट को अलग करके रख देती हूँ। फ्रंट पार्ट के आर्म होल पे मैं 1/2 इंच अंदर की साइड करते हुए कट लगा लूँगी। तो अब मैं इसके नेक की कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग कर ली है, तो अब मैं इसके बैक पार्ट की नेक की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैं दोबारा से बैक नेक पे निशान लगा देती हूँ। तो यहाँ पर 3 इंच पे मैंने निशान लगा दी है नेक की लंबाई और 3.5 इंच पर नेक की चौड़ाई रखी है और इस तरह से राउंड शेप दे करके इस पे निशान लगा दिए। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट के नेक की कटिंग कर ली है। तो अब मैं इसके घेरे की कटिंग करूँगी। तो घेरे के लिए मैंने यहाँ पर सीधा फैब्रिक लिया है, तो मैं इसके सेंटर से कट लगा के दोनों को अलग कर देती हूँ। मैं इसमें चुन्नट डालूँगी। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट को कट करके अलग कर दिए हैं। तो अब मैं इसे साइड कर देती हूँ। तो अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं टॉप पार्ट की स्टिचिंग करूँगी। तो टॉप पार्ट की स्टिचिंग करने के लिए पहले मैं इसके नेक पे पट्टी लगा के इसकी फिनिशिंग दूंगी। तो नेक पर पट्टी डालने के लिए मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिए हैं इस तरह से डबल फोल्ड करके, और उसके ऊपर मैं बैक पार्ट को बराबर से मिलाते हुए रख दूंगी और इसकी नेक की कटिंग कर लूँगी।
तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नेक पट्टी की कटिंग कर ली है। 1.5 इंच की मार्जिन लेते हुए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। तो अब मैं इसे बैक पार्ट के नेक पर रख दूँगी बराबर से मिलाते हुए। इस तरह से बराबर से मिला करके इस पर सिलाई लगा दूँगी। तो अब मैं इसके फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करूँगी। तो सेम उसी तरीके से मैंने इसके फ्रंट पार्ट के नेक की भी कटिंग की है। फ्रंट पार्ट के नेक की सिलाई भी मैं सेम तरीके से करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से बराबर से मिलाते हुए रख दिए हैं। तो अब मैं इसे पिन से सेट कर दूँगी। तो मैंने यहाँ इसे पिन से सेट कर दिए हैं। तो अब मैं इसकी स्टिचिंग कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों पार्ट के नेक पे पट्टी लगा के इसकी फिनिशिंग दे दी है। तो अब मैं इन दोनों पार्ट को जोड़ दूँगी। तो इस तरह से करके मैं दोनों पार्ट के बराबर से मिलाते हुए इसके शोल्डर पे पहले सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसके शोल्डर से सिलाई लगा के इन दोनों पार्ट को जोड़ दिए हैं। आर्म होल पे फिनिशिंग के लिए मैं इस पर रेप पट्टी कट करके इसकी फिनिशिंग दूँगी। मैं ये टॉप स्लीवलेस बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी रेप पट्टी कट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सभी पट्टी कट कर ली है। तो अब मैं इन सभी पट्टियों को जोड़ लेती हूँ। इस तरह से तिरछी सिलाई करके। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सभी पट्टियों को ज्वाइंट कर लिए हैं। 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करके उस पर सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर आर्म होल पर मैं इस तरह से रख करके इस पर सिलाई लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने आर्म होल की भी सिलाई करके फिनिशिंग दे दी है। तो अब मैं दोनों पार्ट को साइड से ज्वाइंट कर दूँगी। तो पहले मैं इसकी फिटिंग नाप ले लेती हूँ। चेस्ट की साइज़ 36 इंच है। तो उसका 1/4 भाग 9 इंच ली है। और कमर की साइज़ 32 इंच है। तो 1/4 भाग 8 इंच लिए हैं और 1/2 इंच मैंने प्लस किए हैं। तो इस तरह से करके मैंने इसकी फिटिंग नाप ले ली है। तो अब मैं दोनों साइड से सिलाई लगा के इसे ज्वाइंट कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। तो ये टॉप का अपर पार्ट रेडी हो गया है। तो अब मैं इसकी घेरे की सिलाई करूँगी। घेरे की सिलाई करने के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखी है। तो पहले मैं इनके दोनों साइड से किनारियों पे सिलाई लगा लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसके दोनों साइड पे सिलाई लगा दी है। और इसके बॉटम साइड में भी 1 इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा ली है। तो अब मैं इसमें छोटे छोटे प्लेट्स लगा दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें छोटे छोटे प्लेट्स लगा दिए हैं। तो अब मैं दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं इसकी कमर की नाप ले लेती हूँ। टॉप पार्ट के कमर की नाप 16 इंच है। तो घेरे में भी मैंने 16 इंच ही रखी है। तो इस तरह से इसकी नाप ले करके मैं दोनों पार्ट को बराबर से मिला के रख लूँगी और उसे पिन से सेट कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट को बराबर से मिला के रख लिए हैं और इसे पिन से सेट कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पिन से सेट कर लिए हैं। तो अब मैं इसकी सिलाई कर लूँगी। तो मैंने दोनों पार्ट की सिलाई करके इसे अटैच कर दिए हैं। तो ये हमारा पेप्लम टॉप बनके रेडी है। तो अब मैं इसके श्रग की कटिंग करूँगी। श्रग की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिए हैं। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक को ओपन करके डबल फोल्ड में रख लिए हैं। तो अब मैं इसे 4 फोल्ड में कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड में करके रख लिए हैं। तो अब मैं इसकी मेजरमेंट लूँगी। श्रग की लेंथ मैंने 40 इंच रखी है। 1 इंच मैंने प्लस किए हैं सिलाई मार्जिन के लिए।
तो मैं यहाँ पर 41 इंच पे निशान लगा दूँगी। इस तरह से बराबर से मिलाते हुए 41 इंच पे निशान लगा करके सीधी लाइन खींच लूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच ली है। तो अब मैं इसकी नेक की मेजरमेंट लूँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बैक नेक की नाप ले रही हूँ। तो बैक नेक मैंने 1 इंच रखी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगा दे रही हूँ। नेक की चौड़ाई 3.5 इंच है, तो 3.5 इंच पे निशान लगा दूँगी। शोल्डर के लिए भी मैंने 3.5 इंच लिए हैं। तो इस तरह से करके मैंने 3.5 इंच पे निशान लगा दिए। आर्म होल की लंबाई 6 इंच रखी है, तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा दूँगी। 1.25 इंच पे निशान लगा करके मैं यहाँ पर आर्म होल की गोलाई का शेप दे दूँगी। और यहाँ नेक पर भी मैं हल्का सा राउंड शेप दे दूँगी। तो फ्रंट पार्ट को मैं ओपन रखूँगी। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच पे निशान लगा करके सीधी लाइन खींच लूँगी। तो इस तरह से निशान लगा ली है मैंने। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर निशान लगा के एक सीधी लाइन खींच ली है। तो अब मैं इसकी चेस्ट की नाप लूँगी। तो चेस्ट की साइज़ 36 इंच है, तो उसका 1/4 भाग 9 इंच प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन ली है। कमर की नाप के लिए मैंने शोल्डर से इसकी लंबाई ली है। तो मैंने यहाँ पर 14 इंच पे निशान लगाई है। और कमर की साइज़ 32 इंच है, तो उसका 1/4 भाग 8 इंच पे मैंने निशान लगा दिए हैं और 2 इंच सिलाई मार्जिन ली है। तो अब मैं यहाँ से इसे थोड़ा सा तिरछा करते हुए इस पे निशान लगा दूँगी। श्रग के घेरे मैंने ज़्यादा नहीं रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से निशान लगा दी है और इसे थोड़ा सा नीचे की साइड से राउंड शेप दे दूँगी। फ्रंट साइड से भी मैं इसे थोड़ा सा राउंड शेप दूँगी। तो यहाँ पर मैं कॉर्नर से इस पे 7 इंच पे निशान लगा दूँगी और इसे ऊपर की साइड से हल्का सा मिलाते हुए इसे राउंड शेप दे दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर श्रग की मेजरमेंट ले ली है। तो अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। तो अब मैं इन दोनों पार्ट को अलग कर देती हूँ और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं साइड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को अलग कर लिए हैं। तो पहले मैं बैक पार्ट के नेक की कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं दोबारा से नेक की मेजरमेंट ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर बैक पार्ट के नेक की कटिंग कर ली है। तो अब मैं इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के आर्म होल को मैं 1/2 इंच अंदर की साइड निशान लगाते हुए इसकी कटिंग करूँगी और फ्रंट साइड में मैं 1.5 इंच की मार्जिन लेते हुए इस तरह से निशान लगा दूँगी और उसकी कटिंग कर लूँगी। मैं इसमें अलग से पट्टी अटैच नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें मार्जिन ली है। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दी है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। तो फ्रंट पार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर श्रग की पूरी तरह से कटिंग कर ली है। तो अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट के सेंटर पे सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर 1 इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट में सिलाई लगा ली है।
तो अब मैं इसके बैक पार्ट की सिलाई करूँगी। तो यहाँ पर मैं बैक पार्ट के नेक की सिलाई करके पहले इसे फिनिशिंग दे दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बैक पार्ट के नेक की सिलाई करके इसे फिनिशिंग दे दी है। तो अब मैं इस पे फ्रंट पार्ट को बराबर से रखते हुए इसे शोल्डर से अटैच कर दूँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट को रख दूँगी और इसके शोल्डर से अटैच कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के दोनों पार्ट को अटैच कर दिए हैं। तो अब मैं इसमें स्लीव अटैच करूँगी। तो स्लीव अटैच करने के लिए पहले मैं स्लीव की कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिए हैं और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल लूँगी। तो अब मैं इसकी मेजरमेंट लूँगी। तो स्लीव की लेंथ मैंने 17 इंच रखी है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ली है। तो यहाँ पर मैं 18.5 इंच पे निशान लगा दूँगी। ऊपर की साइड से भी मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा दूँगी और नीचे की साइड से भी 2.5 इंच पे निशान लगा के इसे हल्का सा राउंड शेप देते हुए इन दोनों निशानों को मिला लूँगी। बाजू की फिटिंग ना 4.5 इंच है, तो मैंने यहाँ पर 4.5 इंच पे निशान लगा दिए हैं और 2 इंच सिलाई मार्जिन ली है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। तो अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पर स्लीव की कटिंग कर ली है। तो अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो सबसे पहले इसके बॉटम साइड से 1 इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके बॉटम साइड में सिलाई लगा ली है। तो अब मैं इसे श्रग से अटैच करूँगी। तो श्रग को मैंने यहाँ पर बराबर से इस तरह से रख दिए हैं। तो इस तरह से स्लीव को बराबर से मिलाते हुए मैं श्रग में इसे अटैच कर दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्लीव को श्रग से अटैच कर दिए हैं। तो अब मैं इसकी दोनों साइड से किनारियों पे सिलाई लगा के इसे अटैच कर दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसके दोनों साइड से किनारियों पे सिलाई लगा के पूरी तरह से इसे अटैच कर दिए हैं। और इसके सेंटर पे लगाने के लिए मैंने ये लटकन पहले से बना के रखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर शोल्डर से इसकी 12 इंच पे लंबाई नापते हुए मैं यहाँ पे निशान लगा दूँगी और लटकन को यहाँ पर मैं अटैच कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें लटकन अटैच कर दिए हैं। तो ये श्रग पूरी तरह से बन के रेडी है। तो ये हमारा कोवर्ड सेट बन के पूरी तरह से रेडी हो गया है। तो अब मैं इसे अच्छे से सेट करके इसे आप लोग को दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने इसे सेट कर दिए हैं। टॉप को मैंने श्रग के अंदर इस तरह से डाल दिए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।